Welcome back, guys. So, I'm here again with a new topic, and today we will start English grammar for class 1. So, in this topic, we will do noun. हम क्या पढ़ेंगे? Noun पढ़ेंगे कि noun क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हम करके देखेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे. तो शुरू करते हैं. व्हाट इज नाउन? सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है जैसे हमने टॉपिक देखा कि नाउन, भाई नाउन क्या होता है ना. नाउन को कैसे समझा जा सकता है? तो एक जनरल सी, एक स्पेसिफिक सी एक डेफिनेशन है नाउन की, जो कि हम जनरली अपने आसपास किताबों में भी देखते हैं, जो कि ये कहते हैं कि नाउन आर नेमिंग वर्ड्स. नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स. अब हमें जो समझना है वो ये है कि नेमिंग वर्ड्स क्या है. तो हमें क्या जानना है? हमें नेमिंग वर्ड्स, है ना, ये जो नेमिंग वर्ड्स है हमें इनके बारे में जानना है. अब नेमिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको आप देखें अपने रूम में, अगर आप अभी एक बार नजर घुमाएंगे या फिर आप कहीं भी बैठे हैं वहां देखेंगे तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं और हर एक चीज का अपना एक नाम है. जैसे कि मैं हूं, मेरा अपना एक नाम है, आपका अपना एक नाम होता है. मेरे पास अगर अभी ये एक पेन है ना, तो मैंने इसको क्या बोला? पेन बोला. कोई इसको कलम कह सकता है. इसी तरीके से अगर मैं अभी एक चेयर पे बैठी हूँ तो मैं किस पर बैठी हूँ? चेयर पे. इसका मतलब जिस भी चीज पर मैं बैठी हूँ मैंने उसे क्या नाम दिया है? मैंने उसे चेयर नाम दिया है. इस वक्त मेरा लैपटॉप जो है वो अगर एक टेबल पे रखा है तो उसका नाम क्या है? टेबल. और जिसपे मैं ये सामने मैंने आपको बोला कि एक लैपटॉप रखा है, तो इसका मतलब हमारे आसपास जो भी चीजें हैं हर किसी का एक नाम है. तो बेसिकली नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स है. अब नेमिंग वर्ड्स है तो इसका मतलब किसी जिस चीज को आपने नाम दिया है वही नाउन होंगे, है ना. तो हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे पहले, उसके बाद हम डेफिनेशन को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. ये देखिए हमारे पास ये किसकी पिक्चर है? ये एक ट्री है ना. तो यहाँ पर ट्री क्या है? हमने इसको नाम दिया ट्री, और आप इसे पेड़ भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसे वृक्ष कहते हैं. तो ये हमारे पास एक थिंग है, एक ऐसी चीज है जिसका हमने नाम क्या रखा? ट्री रख दिया. ये देखिए टेम्पल. आप लोगों को जब पूजा करनी होती है तो आप कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं ना. तो इसको आप मंदिर कह सकते हैं, आप इसे टेम्पल कह सकते हैं. ये एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ आप घूमने जाते हैं. ये देखिए ये क्या है? टाइगर, है ना. टाइगर जंगल में रहता है और ये एक एनिमल है. इसका मतलब आपने इस एनिमल को भी एक नाम दे दिया. ये एक जगह थी जिसे आपने टेम्पल बोला. ये एक चीज थी जिसे आपने ट्री बोला, और ये एक एनिमल है जिसे आपने टाइगर नाम दे दिया, है ना. इसी तरीके से ये एक फ्लावर है ना. इसको आपने क्या नाम दिया? रोज. कई लोग इसे गुलाब कहते हैं, कई लोग इसको रोज कहते हैं, और कोई इसको एक फूल भी कह सकता है कि ये गुलाब का फूल है. ये क्या है? घर. आप सब लोग घर में रहते हैं, तो घर भी एक जगह है जहां आप लोग रहते हैं. इसी तरीके से ये देखिए ये एक गार्डन है ना. ये एक ऐसा प्लेस है जहां आप लोग घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. तो गार्डन एक प्लेस है, एक जगह है. और आप खेलते हैं ना, फुटबॉल से खेलते हैं, बास्केटबॉल से खेलते हैं, तो ये आपका खेलने के लिए एक सामान है. तो इसी तरीके से ये बहुत सारी पिक्चर्स जो हमने देखी, इसमें क्या है? बहुत सारी अलग अलग चीजें थी. पेड़ जो था, जो ट्री है, वो एक चीज है हमारे पास. मंदिर और घर एक प्लेस थे जहाँ हम रहते हैं या हम घूमने जाते हैं. गार्डन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आप एक्सरसाइज करते हैं या आप गेम्स खेलते हैं. फ्लावर है जो है वो आप डेकोरेशन में यूज करते हैं. और एनिमल जो है, टाइगर एक एनिमल है जो आपको जंगल में मिलता है, एक वाइल्ड एनिमल है. तो इसी तरीके से हमने देखा हर चीज का, जो भी आपके सामने पिक्चर्स हैं, आपने उसको एक नाम दिया है. तो हम ये कह सकते हैं कि नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स आर नाउन. अगर किसी भी पर्सन का नाम है, प्लेस किसी जगह का, प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, किसी एनिमल का नाम है, किसी चीज का नाम है, तो वो नाउन होती है. ठीक है. जैसे कि अभी मेरे पास ये एक बुक है, ठीक है. तो मैंने इसको बुक बोला, इसका मतलब ये नाउन है क्योंकि मैंने इसको नाम दे दिया. ठीक है. एक थिंग है मेरे पास जिसका नाम बुक है और मैंने इसको क्या नाम दिया? बुक नाम दिया. डेफिनेशन को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके देखते हैं. जैसे कि देखिए पर्सन हमने बोला, पर्सन. अब पर्सन में कौन कौन आते हैं? मैं, आप, जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी जो इंसान है वो किस में आते हैं? नेम्स ऑफ पर्सन, है ना. आपके दादा दादी, मम्मा, डैडा, ये सब किस में आएंगे? नेम्स ऑफ पर्सन में आएंगे, क्योंकि वो एक पर्सन है और उनका एक नाम है.
ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने एक आइकन लिया है पर्सन का समझाने के लिए। इसकी जगह आप अगर मान लो अगर मैं यहाँ पर किसी टीचर की पिक्चर लगा देती, या फिर अगर मैं यहाँ पर किसी मैन की पिक्चर लगा दूं, किसी बॉय की पिक्चर हम लगा दे, तो वो सब किस में आएंगे? नेम ऑफ पर्सन्स में आएंगे। ठीक है। अब हम लेते हैं प्लेसेस। प्लेसेस बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए आप हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, आपको दवाई लेनी है या फिर आपको कभी कोई ट्रीटमेंट कराना है तो आप हॉस्पिटल्स जाते हैं। जब आपको पूजा करनी होती है या तो आप मंदिर जाते हैं। जब आपको पढ़ाई करनी है तो आप स्कूल जाते हैं। जब आपको खेलना है आप प्लेग्राउंड जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब प्लेसेस हैं, ऐसी जगह है जहां पर आप जाते हैं और उन जगहों को आपने क्या दे दिया? एक नाम दे दिया। ठीक है। तो हियर आई एम टेकिंग अ पिक्चर ऑफ ताजमहल, है ना, सबसे सुंदर मॉन्यूमेंट है इंडिया में और आप लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो दिस इज अ प्लेस, ये एक प्लेस है जिसे आप देखने आते हैं। थिंग, थिंग क्या होती है? कोई भी चीज हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बुक दिखाई थी, है ना, ये बुक थिंग में आती है। उसके अलावा मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं कहती हूँ ये पेन, तो ये पेन भी किस में आता है? ये भी एक थिंग में आता है। तो थिंग कोई भी आसपास ऐसा जो आपके पास मटेरियलिस्टिक सामान होता है वो थिंग में आएगा। तो यहाँ पर मैंने पिक्चर में देखो, आप देखेंगे बहुत सारी पेंसिल्स हैं। ये क्या है? थिंग है, एक चीज है, कोई सामान है। एनिमल्स, जितने भी जानवर हैं उनके भी एक नाम होते हैं, तो वो भी नाउन्स में हम उनको लेते हैं। तो यहाँ पर आप दिख रहा है आपको डियर की एक पिक्चर है। तो ये सब नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, है ना। तो वी कैन से दैट नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स है जो हमें क्या बताते हैं? नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। तो अब हम क्या कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं उसमें कि किस तरीके के नाउन्स हम पहचान सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आर्या इज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ क्या कह रहे हैं? ये एक लड़की है आर्या, यानी कि ये किसी का क्या है? नाम है ना। आर्या इज प्लेइंग, आर्या खेल रही है विद फुटबॉल। किसके साथ खेल रही है? फुटबॉल के साथ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने अभी बोला था नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो आर्या किसके साथ खेल रही है? फुटबॉल के साथ, है ना। तो आर्या फुटबॉल के साथ खेल रही है। तो फुटबॉल क्या है? फुटबॉल एक थिंग हो गई, है ना, एक थिंग हुई फुटबॉल। तो इसमें हमें दो तरीके के नाउन दिखाई दे रहे हैं। पहला क्या है? आर्या, पहला नाउन क्या है? आर्या। और अब वो कैसा नाउन है? एक पर्सन का नाम है, क्योंकि आर्या किसी लड़की का नाम है। लड़की किस में आएगी? पर्सन में आएगी। और सेकंड हमने क्या देखा? फुटबॉल। तो दूसरा नाउन क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? क्या वो कोई एनिमल है? क्या वो कोई पर्सन है? या वो कोई प्लेस है? वो इनमें से कुछ नहीं है। फुटबॉल एक थिंग है। तो वी कैन से फुटबॉल इज नेम ऑफ अ थिंग। यहाँ पर हमने देखा कि हमें दो नाउन मिले, नेम ऑफ अ पर्सन एंड नेम ऑफ अ थिंग। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। काउ लिव्स इन अ शेड। काउ लिव्स इन अ शेड। काउ जो है वो कहाँ रहती है? शेड में रहती है। अब काउ क्या है? नेम है। काउ किसका नेम है? एनिमल का। और शेड क्या है? वो प्लेस है, वो जगह है जहां पर कौन रहती है? काउ रहती है। तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें भी हमें दो नाउन दिख रहे हैं, है ना। तो पहला क्या है? काउ, और दूसरा क्या है? प्लेस। अगर हम देखें तो ये काउ एक एनिमल है और ये वो जगह है जहां काउ रहती है। तो वी कैन से कि जो काउ है वो कौन सा नाउन है? नेम ऑफ एन एनिमल। और शेड क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस। तो इसी तरीके से आपको क्या करना होता है? एक सेंटेंस अगर आपको दिया जाता है तो हम उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन सी चीज क्या है, किसी पर्सन का नाम है, किसी एनिमल का नाम है, किसी प्लेस का या किसी थिंग का, एंड दैट विल बी आवर नाउन। ठीक है। सो लेट्स मूव टू सम एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज करते हैं और उसमें हम पहचानने की कोशिश करते हैं। सर्कल द नाउन। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्कल द नाउन। आपको क्या करना है? यहाँ ये सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, इसमें आपको नाउन को सर्कल करना है। तो यहाँ लिखा है शी लाइक्स चिप्स। शी, क्या शी किसी का नाम होता है? नहीं, शी तो किसी का नाम नहीं होता। इसका मतलब शी क्या है? शी नाउन नहीं है। लाइक्स मतलब होता है पसंद करना, तो पसंद करना भी नाम नहीं हुआ, है ना। चिप्स, वाओ, चिप्स क्या होती है? जो आप लोग खाते हैं, वेफर्स लाते हैं। इसका मतलब जो आप
एक चीज लाते हैं खरीद के, वेफर्स जो पैकेट में आती है, उनका नाम क्या है, चिप्स है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमें क्या एक नाउन मिला, चिप्स। और ये कौन सा नाउन है, दिस इज नेम ऑफ अ थिंग, सो here we have a noun that is chips. Next sentence, my mother cooks food. यहाँ पर लिखा है my means मेरी, mother माँ। अब मदर जो है माँ, माँ तो कॉमन में हम कह सकते हैं ना, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मदर है, दिस इज माई मदर, दिस इज माई फादर, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई सिस्टर। दैट मीन्स एक पर्सन को आपने नाम दिया है, इसका मतलब मदर कुड बी अ नाउन, है ना। हम कह सकते हैं ये क्या है, नाम। नाम है किसका, पर्सन का, तो ये एक नाउन हो सकता है। कुक्स मतलब होता है बनाना या पकाना, खाना पकाते हैं ना। एंड फूड, फूड क्या है, आप बाजार से जाते हैं, आपको भूख लगी है, आप सब्जियां लाते हैं और खाना बनाते हैं, तो फूड क्या है, ये भी एक तरीके की थिंग में आता है। तो वी कैन से हियर मदर एंड फूड, दे बोथ आर नाउन। तो हम इसको सर्कल कर देंगे। मदर क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, एंड फूड क्या है, नेम ऑफ अ थिंग। मंकीज, मंकीज क्या होते हैं, बंदर, है ना। और बंदर क्या है, एक एनिमल है, तो ये एक एनिमल का नाम है। मंकीज आर जंपिंग, जंपिंग होता है कूदना, है ना। मंकीज आर जंपिंग ऑन ट्रीज, तो मंकीज जो है, बंदर जो है वो किस पे कूद रहे हैं, पेड़ पे कूद रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए मंकीज क्या है, मंकी जो है वो नाम है एक एनिमल का, और ट्री क्या है, एक चीज है, एक थिंग है जिसका नाम हमने ट्री दे दिया है। तो यहाँ पर वी कैन से मंकी, है ना, मंकी बंदर का नाम है, तो इट इज नेम ऑफ एन एनिमल, और ट्रीज नेम ऑफ अ थिंग, ये दोनों क्या हो गए, नाउन हो गए। रिया इज इन द जू, रिया कहाँ पर है इस वक्त, जू में है। तो जू क्या है, एक जगह है। आपको जब आप चाहते हैं कभी एनिमल्स को देखना, तो आप जू जाते हैं ना, है ना। तो यहाँ पर जू क्या है, एक प्लेस है, तो ये क्या हो गया, नेम ऑफ अ प्लेस। और रिया क्या हो गया, नेम ऑफ अ गर्ल, तो नेम ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पर वी कैन से दैट रिया एंड जू, ये दोनों क्या है, नाउन है ना। हैरी इज गोइंग टू स्कूल, हु इज गोइंग टू स्कूल, हैरी। इसका मतलब एक बच्चे का नाम है हैरी, दैट इज नेम ऑफ अ पर्सन। वो कहाँ जा रहा है, स्कूल। स्कूल एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप जाते हैं पढ़ने के लिए। तो वी कैन से हैरी एंड स्कूल, दे बोथ आर नाउन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि नाउन क्या होते हैं, हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एंड आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस इट एट होम। आप कोशिश करें कोई भी एक पैराग्राफ उठाएं पढ़ने के लिए, और उसमें से आप कोशिश कीजिए कि आप कितने नाउन छांट सकते हैं, तो दैट विल बी इजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू, कि आप उसमें से पता करके देखेंगे कि ये कौन सा नाउन जो है आपने पता किया है। सो आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो, टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।